जय माता दी दोस्तों, आइए सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। हर महीने आने वाला प्रदोष व्रत की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत व शुक्रवार प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। ये प्रदोष समय सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। आइए अब सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन अभी उसका गौना शेष रह गया था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, स्त्रीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब ये बात सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक न सुनी और वो अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लग गई, लेकिन वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनको डाकू मिल गए, जो उनका धन लूट कर ले गए। फिर वो दोनों आगे चलते रहे और घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। सांप के डसने पर उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा वो 3 दिन में मर जाएगा। जब उसके दोस्त ब्राह्मण कुमार को खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुँचा और उसके माता पिता को शुक्रवार प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और ससुराल पहुँच गया, जहाँ उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। तो यह थी शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। इस दिन इस कथा को अवश्य सुने या सुनाएं तथा कथा की समाप्ति के बाद भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। कहा जाता है ये व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि को भर देता है। यही कारण है कि इस प्रदोष व्रत को काफ़ी खासकर माना जाता है। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल प्रिया एंजल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।